हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित, जिसमें हम सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, साथ ही कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। यानी कि जो सेक्शन हमने एमसीक्यू में डिस्कस की है उसको डिटेल में भी हम समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लॉ से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है, काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इजी है, लेकिन स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं होता है। यानी कि फ्री लीगल एड जो दी जाती है किसी भी एक्यूज पर्सन को, तो वो किस सेक्शन में दी जाती है। हमें पता नहीं होता है कि किस सेक्शन में फ्री लीगल एड के बारे में डिफाइन किया गया है। तो इसका सही जवाब है सेक्शन 304, जो फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। आज हम इसी को 304 को डिटेल में समझने वाले हैं। समझते हैं क्या कहता है सेक्शन 304। सेक्शन 304 यह कहता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर स्टेट जो है क्या करती है, खुद एक्सपेंसेस यानी कि पे करती है एक्यूज के लिए, अगर उसे लीगल एड की ज़रूरत होती है। सब सेक्शन 1 क्या कहता है इसका, कि सेशन कोर्ट के समक्ष जब भी ट्रायल चल रहा होता है, इसे समझने से पहले इसके सब सेक्शन 3 को समझते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा डायरेक्ट करेगा उस नोटिफिकेशन के अनुसार जो इससे पहले के दो प्रोविज़न हैं, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, वो अप्लाई होंगे किस पर, किसी भी ट्रायल पर जो कि किसी भी कोर्ट के समक्ष चल रहा है स्टेट के अंदर, एज वेल एज जिस तरीके से वो सेशन कोर्ट के समक्ष चल रहा है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर हमारी क्लियर हो चुकी है कि किसी भी स्टेट में कोई भी अदर कोर्ट है उसमें भी ट्रायल चल रहा है, किसी भी ट्रायल की कोर्ट है, साथ ही सेशन कोर्ट की कोर्ट है उसके समक्ष ट्रायल चल रहा है। क्योंकि सबसेक्शन 1 में यहाँ मेंशन किया गया है क्या, कि सेशन कोर्ट के समक्ष जब ट्रायल चल रहा होता है और एक्यूज जो है बिना अपने प्लीडर के, यानी कि बिना अपने अधिवक्ता के, बिना एडवोकेट के वो प्रेजेंट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर यहाँ पर एक्यूज के पास कोई भी पर्याप्त मीन्स नहीं है, यानी कि पर्याप्त मीन्स का यहाँ पर क्या मतलब है कि उसके पास प्रॉपर पैसे नहीं हैं अपने वकील को उस प्रोसीडिंग में शामिल करने के लिए, तो यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकती है, सहायता कर सकती है उसको प्लीडर देने में। और स्टेट अगर ऐसे प्लीडर जो है देती है उसको अपने डिफेंस के लिए, तो उसके एक्सपेंसेस जो है स्टेट उठाएगी, उसका खर्चा जो है स्टेट उठाएगी। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि हाई कोर्ट प्रीवियस अप्रूवल के साथ किसके, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रूल बनाएगा। अब वो रूल किसके संबंध में है, अब जो ये एडवोकेट जो है नियुक्त तो कर दिया, अब ये एडवोकेट किस तरीके से नियुक्त किया जाएगा, कौन नियुक्त करेगा, क्या क्या उसको फैसिलिटी दी जाएगी, कितना उसे पे किया जाएगा, तो ये भी प्रश्न यहाँ पर उठता है। इसीलिए सबसेक्शन 2 में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के साथ क्या क्या करेगी, कि उनको सेलेक्ट करने का क्या मोड होगा प्लीडर को, जो इस तरीके से एक्यूज को लीगल एड में मदद करेंगे, और क्या क्या फैसिलिटी उन्हें दी जाएगी, क्या पेमेंट उन्हें दी जाएगी, यह सारी चीज़ निर्धारित की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट प्रीवियस अप्रूवल लेगा किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। सबसेक्शन 3 हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। सबसेक्शन 3 में यही कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफिकेशन के द्वारा सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में दिए गए प्रोविज़न के अनुसार यहाँ पर जो ये
सेशन कोर्ट के समक्ष जितने भी प्रोसीडिंग हमने अभी समझे कि सेशन कोर्ट के समक्ष प्रोसीडिंग चलते हुए आप लीगल एड ले सकते हैं। साथ ही अगर आपकी प्रोसीडिंग किसी और कोर्ट में भी चल रही है तब भी आप 304 के अनुसार जो है लीगल एड के लिए हकदार होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में कि कौन सी ऐसी कोर्ट है जो कि कंप्लायंस के पार्डन के बारे में बात करती है सीआरपीसी के सेक्शन 306 के अंदर। 306 में क्या कहा गया है पहले समझते हैं। ये क्या होता है कंप्लायंस, इसको हम कहते हैं साथी, यानी कि जो किसी क्राइम को करने में दूसरे की मदद करता है उसे हम कंप्लायंस कहते हैं, यानी कि वो उसका साथी है। और ये जो क्षमा याचना है वो कहाँ पर, पार्डन मतलब क्षमा याचना, वो कहाँ पर ले सकता है। जब आप सेक्शन 306 को देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोई भी फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के पास एम्पावरमेंट है कि वो पार्डन कर सकते हैं किसी भी कंप्लायंस को। तो इसका फोर्स जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में कि क्या मजिस्ट्रेट जो है उस एरिया को इंस्पेक्ट कर सकता है उस जगह पर जहां पर ऑफेंस घटित हुआ है ट्रायल के दौरान। यानी कि ट्रायल चल रहा है और कहीं पर ऑफेंस हो चुका है, उसका ट्रायल चल रहा है। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि मेरे को उस जगह पर जाकर मेरे को देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ यहाँ पर केस से रिलेटेड मुझे मिल सकता है जो केस में मुझे मदद करेगा। तो ऐसे में क्या मजिस्ट्रेट साहब किसी भी ऐसे प्लेस पर जहाँ ऑफेंस हुआ है उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं? तो इसका मतलब है हाँ, यानी कि थर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब है। मजिस्ट्रेट इंस्पेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस के लिए अंडर सेक्शन 3010 को जब हम समझेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3010 के अंदर कि मजिस्ट्रेट को यह पावर मिली हुई है सीआरपीसी के 310 के अंदर कि वो किसी भी ऐसे प्लेस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं जहां पर ऑफेंस घटित हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में कि क्या कोर्ट के पास पावर है समन करने की किसी भी पर्सन को एज एन विटनेस ट्रायल के स्टेज पर, यानी कि ट्रायल चल रहा है। अब कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि मुझे इस व्यक्ति को समन करना चाहिए, तो सीआरपीसी की कौन सी सेक्शन है जो इस बारे में बात करती है? तो इसका सही जवाब है सेक्शन 311 सीआरपीसी, जो कहती है कि कोर्ट को अगर लगता है कि कोई पर्सन जिसे एज एन विटनेस हमें सम्मन करके बुलाना चाहिए उस केस के संबंध में तो सम्मन कर सकती है। अब बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि एक्यूज्ड पर्सन में बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस इन हिज ओवन डिफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी, यानी कि कोई भी एक्यूज जिस पर केस चल रहा है क्या वो अपने केस में अपने आप की गवाही देकर अपने आप को एक विटनेस बनाकर अपना डिफेंस ले सकता है, यानी कि वो अपने ही केस में अपनी गवाही देकर डिफेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकता है? अगर कर सकता है तो सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जो इस बारे में बात करता है? तो इसके लिए है हमारा सेक्शन 315 सीआरपीसी जो इस बारे में बात करता है। तो आज हमने इस वीडियो में सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शन को समझा और एक सेक्शन को डिटेल में समझा ताकि उस पर कोई और प्रश्न भी अगर बनता है तो आप उसको भी याद रख सको। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब करने का बटन है उस पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।